ये मनुष्य की विडंबना है कि वो सब कुछ सुधारना चाहता है, पर उस आधार को ही भूल गया है जिस पर उसका पूरा जीवन टिका है। तुम अपने घर की दीवारों को सजाते हो, तुम अपनी गाड़ियों की मरम्मत कराते हो, पर क्या तुमने कभी उस खंभे की सुध ली है जिसके बिना तुम खड़े भी नहीं हो सकते? तुम्हारी रीढ़, तुम्हारी पीठ की वह हड्डी केवल कैल्शियम का एक ढांचा नहीं है, वह तुम्हारे अस्तित्व का वह राजमार्ग है जहां से जीवन की विद्युत धारा बहती है। आज तुम थके हुए हो, तुम्हारे भीतर एक धुंध है जिसे तुम मानसिक थकान कहते हो। वह दरअसल तुम्हारे मस्तिष्क की थकान नहीं है, वह तुम्हारी रीढ़ के भीतर दबी हुई उन नसों की पुकार है जो घुट रही हैं। तुम 60 साल की उम्र में 80 के दिखने लगे हो क्योंकि तुमने अपनी रीढ़ को एक बोझ बना लिया है। अगर तुम चाहो तो मात्र 90 सेकंड में तुम अपनी उम्र को 10 साल पीछे धकेल सकते हो। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह विशुद्ध विज्ञान है, एक ऐसा सत्य जिसे तुम भूल चुके हो और जिसे अब समझना अनिवार्य है, वरना तुम जीते जी एक लाश की तरह ढोए जाओगे। जरा गौर से देखो अपने आसपास, हर आदमी झुका हुआ है, कोई अपनी चिंताओं से झुका है, कोई अपने मोबाइल के बोझ से झुका है और कोई अपनी आदतों से। यह झुकना केवल शारीरिक नहीं है। जब तुम्हारी रीढ़ झुकती है तो तुम्हारी प्राण ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। तुम एक नदी की तरह होने चाहिए थे जो सीधे मार्ग से सागर की ओर बहती है, लेकिन तुमने अपनी रीढ़ को टेढ़ा मेढ़ा करके उस मार्ग में पत्थर डाल दिए। आधुनिक जीवन शैली ने तुम्हें एक कुर्सी दे दी है। इस कुर्सी ने तुमसे तुम्हारी सक्रियता छीन ली। तुम बैठते हो और घंटों बैठे रहते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम इस तरह बैठते हो तो तुम्हारी रीढ़ के मनकों पर कितना दबाव पड़ता है? तुम्हारी हड्डियां एक दूसरे को पीसने लगती, उनके बीच जो तरल पदार्थ है जो उन्हें लचीला बनाए रखता है वह सूखने लगता है। और फिर तुम कहते हो कि मन एकाग्र नहीं होता। मन कैसे एकाग्र होगा? तुम्हारे मस्तिष्क को मिलने वाली ऊर्जा का रास्ता तो तुमने खुद ही बंद कर दिया है। तुम्हारी रीढ़ के भीतर छोटी छोटी नसें हैं जो तुम्हारे पूरे शरीर के अंगों को संदेश भेजती हैं। जब तुम गलत तरीके से बैठते हो या लंबे समय तक अपनी मुद्रा को बिगाड़ कर रखते हो तो ये नसें दब जाती हैं। विज्ञान इसे नसों का दबना कहता है, लेकिन मैं इसे जीवन का रुकना कहता हूं। जैसे ही वह नस दबती है, तुम्हारे मस्तिष्क में एक कोहरा छाने लगता है जिसे तुम ब्रेन फॉग कहते हो। वह कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारे भेजे तक खून और ऑक्सीजन का सही मात्रा में न पहुंच पाना है। तुम कॉफी पीते हो, तुम दवाइयां खाते हो ताकि तुम तरोताजा महसूस कर सको, पर तुम जड़ पर काम नहीं करते। जड़ तुम्हारी पीठ में है। अगर तुम अपनी रीढ़ को मुक्त कर सको, अगर तुम उन दबी हुई नसों को थोड़ा सा भी अवकाश दे सको, तो तुम देखोगे कि अचानक जैसे तुम्हारे भीतर किसी ने रोशनी जला दी हो, तुम्हारी आंखों की चमक वापस आ जाएगी और तुम्हारे सोचने की शक्ति तीव्र हो जाएगी। लोग मुझसे पूछते हैं कि हम हमेशा उदास क्यों रहते हैं, हम हमेशा बुझे से क्यों रहते हैं? उसका कारण तुम्हारी सोच नहीं है, उसका कारण तुम्हारी शारीरिक स्थिति है। एक उदास आदमी की पहचान क्या है? उसके कंधे झुके होंगे, उसकी रीढ़ मुड़ी हुई होगी। एक आनंदित आदमी को देखो, वह सीधा खड़ा होता है, उसकी छाती तनी होती है और उसकी गर्दन सीधी होती है। यह सीधा होना ही स्वास्थ्य की पहली निशानी है। लेकिन आज का मनुष्य कुर्सी का गुलाम हो गया है। दफ्तर में बैठकर काम करना तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, पर उस मजबूरी को अपनी बीमारी मत बनने दो। तुम अपनी ऊर्जा को खुद ही ब्लॉक कर रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा नीचे के केंद्रों पर अटक गई है, वह ऊपर नहीं उठ पा रही क्योंकि ऊपर उठने का रास्ता यानी तुम्हारी रीढ़ संकुचित हो गई है। यह संकुचन ही बुढ़ापा है। जवानी का मतलब है विस्तार, बुढ़ापे का मतलब है संकुचन। यदि तुम अपनी रीढ़ को फिर से विस्तार दे सको तो तुम फिर से जवान हो सकते हो। सोचो उस चिड़िया के बारे में जो आकाश में उड़ती है।
उसकी रीह में एक अद्भुत लचीलापन है। सोचो उस शेर के बारे में जो शिकार पर झपटता है, उसकी शक्ति उसकी रीह में है। और एक तुम हो जो एक जगह बैठकर अपनी रीह को पत्थर बना रहे हो। तुम्हारी हड्डियां आपस में जुड़ती जा रही हैं, तुम लकड़ी की तरह सख्त होते जा रहे हो। और जो लकड़ी सख्त हो जाती है वह जल्दी टूट जाती है। जो पौधा लचीला होता है वह आंधी में भी सुरक्षित रहता है। तुम्हारी रीह का लचीलापन ही तुम्हारी उम्र का पैमाना है। अगर तुम्हारी रीह लचीली है तो तुम 80 साल में भी युवक हो। अगर तुम्हारी रीह सख्त है तो तुम 20 साल में भी बूढ़े हो। तुम अपने शरीर को एक यंत्र की तरह देखते हो, लेकिन यह यंत्र बहुत सूक्ष्म है। इसमें जो विद्युत बह रही है वह बहुत संवेदनशील है। तुम्हारी रीह के मनकों के बीच बहुत मामूली सा अंतर होता है। जब तुम गलत मुद्रा में रहते हो तो वह अंतर कम हो जाता है। मन के एक दूसरे पर चढ़ने लगते हैं। इससे न केवल दर्द पैदा होता है बल्कि तुम्हारे भीतर का पूरा संचार तंत्र बिगड़ जाता है। तुम चिड़चिड़े हो जाते हो, तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। तुम सोचते हो कि पेट खराब है इसलिए पाचन नहीं हो रहा। मैं कहता हूं तुम्हारी रीह खराब है इसलिए पेट को सही संकेत नहीं मिल रहे। शरीर का हर अंग तुम्हारी रीह से जुड़ा है। ये एक वृक्ष की तरह है। रीह तना है और बाकी अंग उसकी डालियां हैं। अगर तना ही कमजोर होगा, अगर तने में ही कीड़ा लग जाएगा तो डालियां कैसे हरी भरी रहेंगी। तुम्हें समझना होगा कि जिसे तुम आधुनिक सुख सुविधा कहते हो वह तुम्हारे शरीर के लिए एक अभिशाप बनती जा रही है। सोफे पर धंस कर बैठना, गर्दन झुकाकर फोन देखना, ये सब तुम्हारी रीह के दुश्मन हैं। तुम अपनी रीह को 90 डिग्री के कोण पर रखने की क्षमता खो चुके हो। और जब तुम सीधे नहीं बैठते तो तुम्हारी जीवन ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन रुक जाता है। वह ऊर्जा जो तुम्हें प्रज्ञा दे सकती थी, जो तुम्हें बोध दे सकती थी, वह अब केवल शरीर को चलाने के लिए भी पर्याप्त नहीं पड़ रही। तुम बस किसी तरह खींच रहे हो, तुम जी नहीं रहे हो, तुम बस अपना बोझ ढो रहे हो। इस स्थिति को बदलने की जरूरत है और इसे बदलने के लिए तुम्हें घंटों तक जिम जाने की या बहुत कठिन व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। शरीर बहुत सरल है अगर तुम उसे सही तरीके से समझो। उसे बस थोड़ा सा सहयोग चाहिए, उसे बस वह अवसर चाहिए जहां वह खुद को फिर से व्यवस्थित कर सके। तुम्हारी रीह में खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता है, बशर्ते तुम उसे वह जगह दो। जब तुम सीधे होते हो तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव तुम्हारे शरीर पर अलग तरह से पड़ता है। जब तुम झुकते हो तो गुरुत्वाकर्षण तुम्हें और नीचे खींचता है, तुम्हारी रीह को और दबाता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें पीठ में दर्द है। वे मरहम लगाते हैं, वे मालिश करवाते हैं, पर दर्द कहाँ है? दर्द उस दबाव में है जो तुम हर पल अपनी रीह पर डाल रहे हो। तुम्हारी रीह के मनके, जिन्हें वर्टिब्रा कहा जाता है, वे निरंतर दब रहे हैं। उन्हें सांस लेने की जगह चाहिए, उन्हें डिकम्प्रेस होने की जरूरत है। 90 सेकंड का वह अभ्यास जिसकी चर्चा आज विज्ञान भी कर रहा है, वह कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारी रीह को वापस उसकी प्राकृतिक अवस्था में लाने का एक तरीका है। यह प्राचीन विद्या और आधुनिक समझ का मेल है। हमारे पूर्वज जानते थे कि रीह को कैसे सक्रिय रखा जाए। वे जानते थे कि यदि रीह सीधी है तो मनुष्य का मन भी सीधा और स्पष्ट रहेगा। आज तुम्हारी मानसिक स्पष्टता खो गई है। तुम भ्रम में रहते हो, तुम छोटे छोटे निर्णय नहीं ले पाते। इसका कारण तुम्हारी खोपड़ी के भीतर नहीं है, इसका कारण तुम्हारी पीठ के नीचे है। उस नस को देखो जो तुम्हारे मस्तिष्क के आधार से जुड़ी है। अगर वह दबी हुई है तो तुम्हारी बुद्धि कैसे चमक सकती है? बुद्धि को चमकने के लिए ऊर्जा चाहिए और वह ऊर्जा रीह के रास्ते ही ऊपर आती है। जैसे बिजली के तारों में कहीं मोड़ आ जाए या तार दब जाए तो बल्ब धीमा जलने लगता है, वैसे ही तुम्हारी रीह में आए मोड़ ने तुम्हारी बुद्धि के बल्ब को धीमा कर दिया है।
तुम एक मंद रोशनी में जी रहे हो। तुम प्रतिभावान हो सकते हो, तुम्हारे पास बहुत जानकारी हो सकती है, पर तुम्हारे पास वह धार नहीं है जो एक स्वस्थ रीह वाले व्यक्ति के पास होती है। जरा सोचो, यदि तुम अपनी इस धूल जमी हुई मशीन को फिर से साफ कर सको, यदि तुम उन मनकों के बीच थोड़ा सा अवकाश पैदा कर सको तो क्या होगा? नसों पर से दबाव हटेगा, रक्त का संचार बढ़ेगा, तुम्हारी रीह के भीतर जो तरल है वह फिर से बहने लगेगा। और जैसे ही वो बहना शुरू होगा, तुम देखोगे कि तुम्हारी थकान गायब हो गई। तुम बिना किसी कारण के प्रसन्न महसूस करोगे। प्रसन्नता कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आती है, वह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का सहज बहाव है। जब ऊर्जा बिना किसी रुकावट के बहती है तो तुम आनंदित होते हो। जब वह कहीं अटक जाती है तो तुम दुखी और थके हुए होते हो। यह ऊर्जा का विज्ञान बहुत गहरा है। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सीधा खड़ा हो सकता है। यह सीधा खड़ा होना ही मनुष्य के विकास की सबसे बड़ी घटना है। इसी सीधेपन की वजह से मनुष्य का मस्तिष्क इतना विकसित हो पाया। जानवरों की रीह जमीन के समानांतर होती है, इसलिए उनकी ऊर्जा कभी उनके मस्तिष्क तक उस तीव्रता से नहीं पहुंच पाती। मनुष्य ने जब सीधा होना सीखा तो उसकी रीह एक एंटीना बन गई। वह ब्रह्मांड से ऊर्जा लेने लगी और उसे मस्तिष्क तक पहुंचाने लगी। लेकिन आज का मनुष्य फिर से जानवरों की तरह झुकता जा रहा है। वह फिर से अपनी उस महान उपलब्धि को खो रहा है। कहा है, तुम कुर्सी पर झुककर बैठकर अपनी मनुष्यता के गौरव को कम कर रहे हो। तुम फिर से उसी पिछड़ी हुई अवस्था की ओर जा रहे हो जहां ऊर्जा केवल पेट और जननेंद्रियों तक सीमित रह जाती है। तुम्हें अपनी रीह को फिर से एक जीवित सेतु बनाना होगा। यह सेतु है तुम्हारे शरीर और तुम्हारी चेतना के बीच। अगर यह सेतु टूटा हुआ है तो तुम कभी भी अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा एक अधूरा जीवन जियोगे। तुम हमेशा महसूस करोगे कि कुछ कमी है, कुछ छूट रहा है। वह जो छूट रहा है वह तुम्हारी अपनी शक्ति है जो तुम्हारी रीह के निचले हिस्से में सोई हुई है। वह ऊपर आना चाहती है, वह तुम्हारे मस्तिष्क के कमल को खिलाना चाहती है, पर उसे रास्ता नहीं मिल रहा। तुमने रास्ता बंद कर दिया है। तुमने अपनी रीह को एक ऐसी जेल बना दिया है जहां ऊर्जा कैद है। अपनी रीह के प्रति जागरूक होना ही स्वास्थ्य की ओर पहला कदम है। तुम जब भी बैठो होश रखो, क्या तुम झुके हुए हो? क्या तुम्हारी गर्दन आगे की ओर झुकी है? जैसे ही तुम्हें होश आए सीधे हो जाओ। यह सीधा होना मात्र एक मुद्रा नहीं है, यह एक घोषणा है कि तुम सजग हो। यह एक प्रयास है अपनी खोई हुई जवानी को वापस पाने का। तुम्हारी वर्टिब्रा को डिकम्प्रेस करना, उन्हें आपस में भिड़ने से बचाना, उन्हें वह विस्तार देना जिसकी उन्हें जरूरत है। यही वह साधना है जो तुम्हें 90 सेकंड में करनी है। इसके लिए किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं, किसी हिमालय की चोटी पर बैठने की जरूरत नहीं। तुम जहां हो वहीं अपनी रीह को फिर से जीवित कर सकते हो। तुम्हारी पीठ का वह दर्द जिसे तुम बूढ़ापे की निशानी समझकर स्वीकार कर चुके हो, वह बूढ़ापा नहीं है। वह केवल तुम्हारी लापरवाही का परिणाम है। वह एक संकेत है कि तुम्हारी रीह तुमसे कुछ कह रही है। वह कह रही है कि मुझे मुक्त करो, मुझे फिर से सीधा होने दो, मुझे फिर से वह पावर स्टेशन बनने दो जो मैं होने के लिए बनी हूं। जैसे ही तुम अपनी रीह पर काम करना शुरू करोगे, तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता बदल रही है। तुम्हारी नींद गहरी होगी, तुम्हारा हाजमा सुधरेगा और सबसे बढ़कर तुम्हारी मानसिक स्पष्टता ऐसी होगी जैसी पहले कभी नहीं थी। तुम चीजों को बेहतर तरीके से देख पाओगे। तुम जीवन की समस्याओं को सुलझाने में अधिक सक्षम होगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास वह ऊर्जा है जो पहले दबी हुई थी। अब तुम्हारे पास वह प्रकाश है जो पहले कोहरे में खोया हुआ था। यह तुम्हारी रीह का रीसेट है, यह तुम्हारे जीवन का रीसेट है। इसे समझना और इसे अपने जीवन में उतारना ही बुद्धिमानी है।
तुम हड्डियों के इस ढांचे को फिर से एक दिव्य वीणा बना सकते हो जिससे स्वास्थ्य और आनंद का संगीत पैदा हो सके। जब तुम सीधे खड़े होते हो तो तुम केवल अपनी देह को सीधा नहीं कर रहे होते, तुम पूरे अस्तित्व के साथ एक तालमेल बिठा रहे होते हो। आधुनिक विज्ञान, जिसे तुम नासा कहते हो, उसने भी इस सत्य को स्वीकार किया है। अंतरिक्ष में जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, वहां शरीर की प्राकृतिक मुद्रा क्या होती है? वहां शरीर अपने आप को एक विशेष खिंचाव में रखता है जिसे न्यूट्रल बॉडी पोस्चर कहा जाता है। यह वही मुद्रा है जिसे हमारे प्राचीन मनीषियों ने सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह के लिए अनिवार्य माना था। तुम्हारी रीढ़ के भीतर एक अदृश्य विद्युत मार्ग है जिसे सुषुम्ना कहा जाता है। यदि तुम्हारी रीढ़ झुकी है तो वह मार्ग अवरुद्ध है। जैसे पानी के पाइप को बीच से मोड़ दो तो पानी रुक जाता है, वैसे ही तुम्हारे झुकते ही प्राणों का प्रवाह रुक जाता है। अब उस रहस्य की बात करते हैं जो तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को 10 साल पीछे ले जाएगा। इसके लिए तुम्हें किसी भारी वजन को उठाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी रीढ़ को डिकम्प्रेस करना है। डिकम्प्रेस का अर्थ है फैलाव। पूरे दिन तुम कुर्सी पर बैठे रहते हो, जिससे तुम्हारे वर्टिब्रा यानी रीढ़ के मन के एक दूसरे को दबाते रहते हैं। यह दबाव ही बुढ़ापा है। 90 सेकंड का यह अभ्यास तुम्हें फिर से नया कर देगा। जब तुम खड़े हो तो अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर उठाओ जैसे तुम आकाश को छूना चाहते हो। अपनी एड़ियों को जमीन पर टिकाए रखो और केवल अपनी पीठ के ऊपरी हिस्से और गर्दन को एक विशेष कोण पर खींचो। यह वह खिंचाव है जिसे नासा के वैज्ञानिक भी रीढ़ की सही मुद्रा के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं। इस 90 सेकंड की क्रिया में तुम देखोगे कि तुम्हारी रीढ़ के उन मनकों के बीच जो सालों से दबे हुए थे, थोड़ी सी जगह बन रही है। जैसे ही वह जगह बनती है, वहां फंसी हुई नसें आजाद हो जाती हैं। जो खून का दौरा रुक गया था, वह फिर से दौड़ने लगता है। अक्सर लोग दफ्तर में काम करते समय कहते हैं कि पीठ में दर्द हो रहा है। वे अपनी कुर्सी बदलते हैं, वे तकिया लगाते हैं, पर वे अपनी रीढ़ को वह अवकाश नहीं देते जिसकी उसे भूख है। एक उदाहरण देखो, एक छोटा बच्चा जब सोकर उठता है तो वह अंगड़ाई लेता है। वह अंगड़ाई क्या है? वह कुदरत का अपना तरीका है रीढ़ को रीसेट करने का। लेकिन तुम जैसे जैसे बढ़े हुए, तुमने अंगड़ाई लेना छोड़ दिया। तुम औपचारिक हो गए, तुम सभ्य हो गए, और उस सभ्यता की कीमत तुमने अपनी रीढ़ की जकड़न से चुकाई। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी रीढ़ के भीतर जो प्राण बह रहे हैं, वे तुम्हारी चेतना का ईंधन है। जब तुम अपनी रीढ़ को डिकम्प्रेस करते हो तो सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। सुषुम्ना का अर्थ है वह मार्ग जो शून्य की ओर ले जाता है। जब ऊर्जा इस मार्ग से ऊपर उठती है तो वह तुम्हारे मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करती है जो अब तक सोए हुए थे। जिसे तुम मानसिक स्पष्टता कहते हो, वह केवल एक विचार नहीं है, वह एक भौतिक प्रक्रिया है। जब तुम्हारी रीढ़ सीधी होती है और वर्टिब्रा के बीच सही दूरी होती है तो तुम्हारा मस्तिष्क अधिक ऑक्सीजन का उपयोग कर पाता है। तुम्हारी आंखों के सामने से वह धुंध हट जाती है जो तुम्हें हमेशा थका हुआ महसूस कराती थी। 90 सेकंड का यह दैनिक अभ्यास तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी निवेश योजना है। तुम धन जमा करते हो भविष्य के लिए, पर इस शरीर का क्या करोगे जो 60 साल की उम्र में लाठी पकड़ने पर मजबूर हो जाए? यदि तुम रोज 90 सेकंड अपनी रीढ़ को देते हो तो तुम अपनी हड्डियों को वह लचीलापन दे रहे हो जो 80 साल की उम्र में भी तुम्हें सीधा खड़ा रखेगा। लोग चकित होंगे कि तुम्हारी चाल में वह युवाओं जैसी तेजी कहाँ से आई। वह तेजी कहीं बाहर से नहीं आई, वह तुम्हारे भीतर ही कैद थी। तुमने बस उस जेल के दरवाजे खोल दिए। जरा सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जो दिन भर कंप्यूटर के सामने गर्दन झुकाकर बैठा रहता है, उसकी गर्दन की नसें निरंतर खींची रहती हैं। ये खिंचाव उसके मस्तिष्क को यह संदेश भेजता है कि शरीर खतरे में है, और जब शरीर खतरे का अनुभव करता है तो वह तनाव के हार्मोन छोड़ता है। तुम अकारण तनाव में रहते हो,
तुम अकारण चिंता करते हो। तुम्हें लगता है कि काम का बोझ है, पर असल में वह बोझ तुम्हारी झुकी हुई गर्दन का है। जैसे ही तुम इस 90 सेकंड के रिसेट को करते हो, तुम्हारा शरीर सुरक्षित होने का अनुभव करता है। वह तनाव के हार्मोन रुक जाते हैं और आनंद के रसायन बहने लगते हैं। यह कोई योग का आसन नहीं है जिसे सीखने के लिए तुम्हें महीनों अभ्यास करना पड़े। यह तो बस एक जागृति है। तुम्हें अपनी रीह के प्रति प्रेमपूर्ण होना है। उसे एक निर्जीव खंभा मत समझो। वह तुम्हारे अस्तित्व की वीणा है। उसके तारों को बहुत ज़्यादा मत समझो, कसो और उन्हें बहुत ढीला भी मत छोसो। डिकम्प्रेस करने का मतलब है उन तारों को उनकी सही धुन में वापस लाना। जब तुम अपनी वर्टिब्रा को खोलते हो तो तुम वास्तव में अपने जीवन की संभावनाओं को खोल रहे होते हो। इस अभ्यास को तुम कहीं भी कर सकते हो। दफ्तर में अपनी कुर्सी से उठकर बस 90 सेकंड के लिए खिंचाव पैदा करो। अपनी रीह को महसूस करो। जैसे एक फूल खिलता है वैसे ही अपनी पीठ को खिलने दो। तुम देखोगे कि अचानक तुम्हारी सांस गहरी हो गई है। जब रीह झुकी होती है तो तुम्हारे फेफड़े पूरी तरह नहीं फैल पाते। तुम उथली सांस लेते हो और उथली सांस बूढ़ापे और बीमारी का निमंत्रण है। जैसे ही रीह सीधी हुई, फेफड़ों को जगह मिली, प्राणवायु भीतर तक गई और तुम्हारे शरीर की एक एक कोशिका नाचने लगी। यही वह रहस्य है जिसे नासा के वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण और शरीर के संतुलन के संदर्भ में समझा है। वे जानते हैं कि अगर अंतरिक्ष यात्री अपनी मुद्रा सही न रखें तो उनकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तुम भी तो इसी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के घेरे में हो। गुरुत्वाकर्षण तुम्हें हर पल नीचे खींच रहा है, तुम्हें झुका रहा है, तुम्हें जमीन में गाड़ना चाहता है। तुम्हारी रीह का सीधा होना गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध तुम्हारी जीत है। यह तुम्हारी जीवटता का प्रमाण है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। 90 सेकंड भी नहीं, तुम घंटों तक व्यर्थ की बातों में समय नष्ट कर सकते हो। तुम घंटों तक उस मोबाइल की स्क्रीन को देख सकते हो जो तुम्हारी रीह का सबसे बड़ा दुश्मन है, पर तुम अपने उस पावर स्टेशन को 90 सेकंड नहीं दे सकते जो तुम्हारे पूरे जीवन को चला रहा है। यह तुम्हारी अपनी प्राथमिकता का सवाल है। यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा मस्तिष्क बुढ़ापे में भी एक तेज तलवार की तरह काम करे, तो अपनी रीह को आजाद करो। याद रखो, तुम्हारी रीह केवल पीठ के पीछे छिपी एक हड्डी नहीं है, वह तुम्हारे व्यक्तित्व का आईना है। एक सीधा खड़ा आदमी आत्मविश्वास से भरा होता है। एक झुका हुआ आदमी पराजित महसूस करता है। अपनी रीह को रीसेट करके तुम केवल अपने शरीर को ठीक नहीं कर रहे, तुम अपने पूरे व्यक्तित्व को नया जन्म दे रहे हो। उस 90 सेकंड के खिंचाव में तुम अपनी उन सभी यादों और तनावों को विसर्जित कर सकते हो जो तुम्हारी मांसपेशियों में जमे हुए हैं। मांसपेशियां तनाव को पकड़ कर रखती हैं, रीह उसे ढोती है। जब तुम डिकम्प्रेस करते हो तो वह सारा कूड़ा कचरा बाहर निकल जाता है। तुम्हारी उम्र का बढ़ना अनिवार्य है, पर तुम्हारा बूढ़ा होना वैकल्पिक है। तुम चाहो तो अपनी उम्र को मात दे सकते हो और उसका रास्ता तुम्हारी पीठ से होकर गुजरता है। अपनी रीह को वह सम्मान दो, उसे वह जगह दो और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन गया है। अब कोई थकान नहीं, कोई धुंध नहीं, बस एक स्पष्ट आकाश जैसी चेतना और एक बिजली जैसी फुर्तीला शरीर। यही वह प्राचीन मार्ग है जिसे आज का विज्ञान भी अपनी मोहर लगा रहा है। इसे अपनाओ, इसे जियो और अपनी रीह के माध्यम से अनंत ऊर्जा के स्रोत से जुड़ जाओ।